स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 100 में। आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलर्जी लेकर आया हूँ। धातु, अधातु एवं धातु कर्म बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कर है कॉपर का प्रमुख अयस्क कौन है? तो कॉपर का प्रमुख अयस्क कॉपर पायराइड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कॉपर का प्रमुख अयस्क कॉपर पायराइड है, जिसका सूत्र CuFeS2। CuFeS2 कॉपर पायराइड, इसका फार्मूला होता है CuFeS2। CuFeS2 कॉपर पायराइड का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में से किसकी प्रतिशतता भार के अनुसार सर्वाधिक है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में किसकी प्रतिशतता भारानुसार अधिक है? तत्व कह रहा है तो ऑक्सीजन, ऑप्शन सी द राइट आंसर। ऑक्सीजन की प्रतिशतता सबसे ज़्यादा है भार के अनुसार पृथ्वी पर, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों का क्रम देख लीजिए। ओ, फिर सिलिकॉन, ऑक्सीजन सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर Fe लोहा, फिर उसके बाद कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम। ये क्रम है पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों का क्रम है। सबसे अत्यधिक ऑक्सीजन पाया जाता है पृथ्वी पर, उसके बाद सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर लोहा, फिर कॉपर, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर उसके बाद मैग्नीशियम। तो यह क्रम रहा। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर पाए जाने वाले धातुओं में किसकी प्रतिशतता सबसे ज़्यादा है? कह रहा है पृथ्वी पर पाए जाने वाले धातुओं में किसकी प्रतिशतता सबसे ज़्यादा है? धातुओं में एल्यूमिनियम की प्रतिशतता सबसे ज़्यादा है। आपने देखा ऑक्सीजन था, फिर सिलिकॉन था, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम था, फिर उसके बाद लोहा था। तो ऑक्सीजन सर्वाधिक अत्यधिक अधातु है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अत्यधिक अधातु कहेगा तो ऑक्सीजन को मारेंगे, और यदि सर्वाधिक धातु कहेगा तो एल्यूमिनियम को मारेंगे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अयस्कों से अशुद्धियों गैंग को पृथक करना कहलाता है। अयस्कों को अशुद्धियों को दूर करने की जो प्रक्रिया सांद्रण कहलाती है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न के लिए PDF खत्म हो गया। कह रहा है झांग प्लवन विधि से किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है? सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण झांग प्लवन विधि किया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किसके द्वारा किया जाता है भैया? तो झांग प्लवन विधि द्वारा। ऑप्शन डी द राइट आंसर। क्रायोलाइड का सूत्र क्या है? क्रायोलाइड एल्यूमिनियम का अयस्क है, जिसका सूत्र Na3Al(F6) होता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। क्रायोलाइड एल्यूमिनियम का अयस्क है, जिसका सूत्र Na3Al(F6) होता है। बॉक्साइड सांद्र NaOH में विलय से क्रिया करके बनाता है। बॉक्साइड NaOH से क्रिया करके Al2O3 का निर्माण करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न,
सही कथन को चयन कीजिए। सभी अयस्क खनिज होते हैं। सभी खनिज अयस्क होते हैं। खनिज अयस्क नहीं हो सकता। एक अयस्क खनिज नहीं हो सकता। तो सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। तो सही इसमें विकल्प सभी अयस्क खनिज होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सभी खनिज अयस्क हो सकते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, कृत्रिम गोल्ड होता है, रोड गोल्ड होता है, एल्यूमिनियम ब्रांज ही रोड गोल्ड कहलाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एल्यूमिनियम ब्रांज को ही क्या कहते हैं? कृत्रिम गोल्ड, रोल गोल्ड। तो यह किससे मिलकर बना होता है रोल गोल्ड? रोल गोल्ड कॉपर और एल्यूमिनियम का मिश्र धातु होता है। रोल गोल्ड कॉपर और एल्यूमिनियम का मिश्र धातु होता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला 10वां प्रश्न है, निस्तापन है वायु की नियंत्रित मात्रा अथवा अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना, वायु की अधिकता में अयस्क को गर्म करना, ऑप्शन सी का है अयस्क को ठंडा करना, ऑप्शन डी का है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वायु की नियंत्रित मात्रा अथवा अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना ही अयस्क का निस्तापन कहलाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, पहला इसका सत्य आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है CuOH का होल ट्वाइस इंटू CuCO3 कॉपर का अयस्क है, इसका नाम क्या है? CuOH का होल ट्वाइस इंटू CuCO3 कॉपर का अयस्क है जिसका नाम क्या है? मैलेकाइट। ऑप्शन बी द राइट आंसर। कॉपर का अयस्क मैलेकाइट है जिसका सूत्र है CuOH का होल ट्वाइस इंटू CuCO3। अगला प्रश्न, प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। तो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में 3 धातुएं पाई जाती हैं। पहला सोना Au, उसके बाद Ag, दूसरे नंबर पर Ag, तीसरे नंबर पे Pt। ये 3 ऐसे तत्व हैं जो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। एल्यूमिनियम इसमें नहीं है, यह Pt लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम न समझिएगा। तो रजत को ही क्या कहते हैं? सोना कहते हैं। Au को ही रजत कहते हैं अर्थात सोना कहते हैं। तो रजत इज द राइट आंसर। प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। जो धातु ठोस अवस्था में नहीं पाया जाती है वह है, ऐसी धातु जो ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है, पारा, जो सामान्य ताप पर किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव्य अवस्था में। अगला प्रश्न, धातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। तो धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय व अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? कह रहा है धातुओं के ऑक्साइड प्रायः होते हैं तो क्षारीय। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। धातुओं के ऑक्साइड प्रायः क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। अगला प्रश्न, धातुओं का वह गुण जिसके कारण धात्विक चमक चादरें बनाई जाती हैं। फिर से देखिए, कह रहा है कि
धातुओं का वह गुण जिसके कारण धात्विक चादरें बनाई जाती हैं कहलाता है तन्यता नहीं, सुघट्यता नहीं, प्रत्यास्था नहीं, अघातवर्धन्यता। धातुओं को पीट पीट कर चादरों के रूप में परिवर्तन करना ही अघातवर्धन्यता कहलाती है। तो चादरों के रूप में बनाना धातुओं के किस गुण के अंतर्गत आता है? तो आघातवर्धन्यता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से स्वतंत्र रूप में पाए जाने वाला तत्व है। तो बताया हमने कि सोना, चांदी और पीटी ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी द राइट आंसर। प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। सोना स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु नहीं है? तो एंटीमनी। एंटीमनी धातु नहीं है। तो जब एंटीमनी धातु नहीं है तो यह क्या है? तो एंटीमनी उपधातु है। एंटीमनी क्या है? उपधातु है। एंटीमनी उपधातु है। अगला प्रश्न, एंटीमनी क्या है भाई? उपधातु। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? आधुनिक परिभाषा के अनुसार धातु वे तत्व हैं। आधुनिक परिभाषा के अनुसार धातु वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। तो कह रहा है आधुनिक परिभाषा के अनुसार अधातु वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है वह धातु कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह अधातु कहलाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड की परत से रक्षित होती है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एंटीमनी क्या है? एंटीमनी और बिस्मथ ये दोनों क्या हैं? उपधातु हैं। तो 20वां प्रश्न क्या कह रहा है कि एंटीमनी है। तो एंटीमनी भैया एक उपधातु है। एंटीमनी उपधातु है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। निम्नलिखित में से मिश्र धातु है। पीतल जो है मिश्र धातु है, किसका है? Cu, Zn और Ni। कॉपर, जिंक और निकिल। कॉपर, जिंक और निकिल इन तीनों से मिलकर पीतल का निर्माण होता है। तो पीतल एक मिश्र धातु है। आर्सेनिक, एंटीमनी और टिन ये सभी धातु और उपधातु हैं, मगर पीतल क्या है? मिश्र धातु है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। वह प्रकृति पदार्थ जिसमें धातु निष्कर्षित किया जाता है अर्थात दृष्टि से अत्यधिक लाभदायक होता है, क्या कहलाता है? तो वह पदार्थ जिसमें धातु निष्कासित करना आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक लाभदायक माना जाता है उसे खनिज कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, एल्यूमिनियम व आयरन अपनी प्राकृतिक अवस्था में नहीं पाए जाते हैं क्योंकि यह अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। बहुत ही क्रियाशील होते हैं
इसी कारण यह पृथ्वी में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, तो बहुत क्रियाशील होते हैं, इसलिए यह प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर। एल्यूमिनोतापी विधि से एल्यूमिनी विधि में एल्यूमिनियम कार्य करता है। तो एल्यूमिनी तापी विधि में एल्यूमिनियम जो होता है वह अपचायक की तरह कार्य करता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, अपचायक की तरह। यहीं पे वीडियो को विराम देते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।